एक लड़की की शादी हो जाती है, करीब 2 साल बीत जाते हैं उसकी शादी को। और फिर एक दिन जो है अपने घर से वो अचानक गायब हो जाती है। अब उसकी तलाशी होती है, आसपास में ढूंढा जाता है, आसपास के गांव में भी ढूंढा जाता है, और धीरे धीरे जो है बात उसके मायके तक पहुंचती है, उसके मायके तक लोग ढूंढने पहुंच जाते हैं। जब परिवार वाले ढूंढते ढूंढते उसे मायके तक पहुंच जाते हैं, तो मायके के जो गांव वाले होते हैं उनमें से कुछ एक लोग कहते हैं कि उसका शादी से पहले ही और अभी भी कुछ चक्कर चल रहा है किसी एक लड़के से, जो कि लड़का उसके ही बुआ का लड़का है, जिसका नाम जुनैद है। हो सकता है अगर तुम लोग उसे वहां ढूंढने जाओ तो वहां पर मिल जाए। अब जो परिवार वाले होते हैं, ससुराल वाले, वहां पर ही पहुंचते हैं, वहां उसे ढूंढते हैं तो वहां मिल जाती है। अब जब वहां वह मिल जाती है तो उसको घर लाया जाता है। और घर लाया जाता है तो जो वसीम होता है, यानी जो उसका पति होता है महिला का, मुस्कान का, उस महिला को यानी लड़की का नाम मुस्कान होता है। मुस्कान का जो पति होता है मोहम्मद वसीम, तो मोहम्मद वसीम जो होता है उसको स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि उसका एक बच्चा भी था और उसी बच्चे के चलते हुए उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब मोहम्मद वसीम उसे अपना तो लेता है, लेकिन उसकी यही एक गलती जो है उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि उसके बाद शुरू होती है दो कत्ल की कहानी। दोस्तों, दरअसल ये जो सच्ची घटना है, जो कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रुड़कली तालावली। और तारीख 19 जून 2025 के दोपहर 2:30 बजे का जो समय हो रहा था, मोहम्मद वसीम अपनी पत्नी मुस्कान के पास फोन करता है। अब उधर से वह फोन करता है और अपनी पत्नी मुस्कान से बातचीत करता है। और इसी बातचीत करने के दौरान ही वो अपने बच्चों का, यानी कि अब उसे उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे, और इस दौरान उसको एक बच्ची और भी हो जाती है। और अपने उन दोनों बच्चों के बारे में वो हालचाल पूछता है कि कैसे हैं बच्चे। तो मुस्कान जो है बताती है अपने पति वसीम से कि जो हमारे बच्चे हैं अच्छे हैं, सो रहे हैं, अभी जो है चाय बिस्किट वगैरह दोपहर को खिलाकर उनको लिटा दिया था, अभी वह सो रहे हैं और मैं उनको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो जग जाते हैं तो मैं आपसे बातचीत करा देती हूँ। अब वो जाकर जो है बच्चों को हिलाती डुलाती उनके बिस्तर के पास, चारपाई के पास। बच्चे नहीं बोल रहे थे, नहीं हिल रहे थे। अब जो मुस्कान होती है डर जाती है, और फिर मुस्कान अपने पति वसीम से कहती है कि बच्चे तो हिलडुल नहीं रहे हैं, क्या हो गया इनको, इनकी सांस भी नहीं चल रही है। अब वह वसीम से कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, देखती हूँ, इनकी जो है सांस भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अब वह तुरंत घबराई हुई सी फोन कट करती है और उन दोनों को उठाकर वहां से भागती हुई डॉक्टर के पास जा रही होती है। इसी दौरान जो है आसपास के जो लोग होते हैं देखते हैं कि किस तरह से भागती हुई जा रही है, रोती चिल्लाती जा रही थी। अब डॉक्टर के पास जब रोते हुए पहुंचती है तो डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं परेशान ना हो, मैं भी चेक करके बता देता हूँ। अब डॉक्टर जो है उसकी नब्ज वगैरह टटोलते हैं, देखते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और कहते हैं जो बच्चे हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो उसका पति था वसीम भी लगातार उसके फोन पर फोन कर रहा है। वह भी बता रही है कि अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन जब यह खबर डॉक्टर बता देते हैं, वह लाकर घर पर जो है उसको लिटा देती है उन दोनों बच्चों को। इसके बाद उनके ऊपर चादर डाल दी जाती है, रोना पीटना शुरू होता है। आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वसीम के जो परिवार वाले थे, उनके भाई वगैरह, वो भी पहुंचते हैं। साथ में वसीम भी अपने बच्चों का हाल चाल लेने के लिए, वो भी परेशान हो रहा है कि क्या हुआ, कुछ हाल खबर मिली नहीं। अब जो अब फोन पे फोन करता है तो जो मुस्कान होती है फोन उठाती है और बताती है कि अब जो बच्चे हैं हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, वह खत्म हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और तुरंत ही वह चंडीगढ़ से चल पड़ता है। अब इधर जो है वसीम अपने घर पहुंचता है, इससे पहले पुलिस आ जाती है। अब जब पुलिस पहुंचती है तो कहती है कि यहाँ पर 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है और उनका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, हमें किसी ने खबर किया है। अब परिवार वाले यह सुनकर परेशान हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ चीर-फाड़ किया जाएगा। तभी वसीम के 2 भाई अजद और अकरम, ये दोनों आ जाते हैं सामने। पुलिस से कहते हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन पुलिस कहती है कि इनकी जांच हम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे, पोस्टमार्टम होगा इनका। अब जब पुलिस नहीं मानती है तो वे दोनों कहते हैं कि जब तक वसीम नहीं आ जाता है और वह देख नहीं लेता है अपने बच्चों को, तब तक हम इन लाशों को ले नहीं जाने देंगे। पुलिस इंतजार करती है, समय बीतता है और वसीम भी आ जाता है। अब जब वसीम आता है तो उसके बाद जो है पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है। इधर जो है पुलिस मुस्कान से, यानी उन बच्चों की मां से पूछताछ करना शुरू करती है। मुस्कान ने जैसे ही कहानी अभी तक उन लोगों को बताया था, यानी जो जो पूछते थे आसपास के लोग, सेम वही कहानी पुलिस के सामने जो है दोहरा दिया। पुलिस कहती है ऐसे नहीं, कुछ अच्छी तरह से, यानी पूरी तरह से शुरू से बताओ, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। मुस्कान फिर वही बात दोहराती है, लेकिन जब पुलिस कहती है तुम्हारा फोन कहाँ है, जब पुलिस उसका फोन मांगती है तो वो फोन ढूंढने लगती है और कहती है अभी तो यहीं पर था,
लगता है इतने लोग थे तो शायद कहीं फोन कोई चुरा ले गया। अब जब फोन नहीं मिल रहा है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। पुलिस जब उसको हिरासत में लेकर थोड़ी सख्ती के साथ पूछ जांच करना शुरू करती है तो धीरे धीरे जो फोन गायब था फोन भी मिल जाता है। अब पुलिस उस फोन की जो है सीडीआर निकलवाती है। जब सीडीआर निकलवाती है तो उसमें एक नंबर जो है बार बार जो है रिपीट हुआ था जिसपे बातचीत हुआ करती थी। अब जब उस नंबर के बारे में मुस्कान से पूछा जाता है तो मुस्कान बताती है कि यह नंबर जो है उसके बुआ के लड़के का जो है जिसका नाम जुनेद है। अब पुलिस का शक जो है थोड़ा और गहरा जाता है। अब जब पुलिस और भी सख्ती से पूछ जांच करती है तो जो मुस्कान है सारी बात जो है धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि शादी से पहले ही इसके साथ मेरा अफेयर था और जो मेरा पति है बाहर रहता था ज्यादातर, कभी उत्तर प्रदेश कभी दिल्ली कभी कहीं जो है काम के सिलसिले में जाया करता था और मैं जो है अपने ससुराल वालों से दूर घर में रहती थी। तो जो जुनेद होता था यानी मेरे बुआ का लड़का, जब हमारा मन करता था आकर मिल जाया करता था। और इसी दौरान जब जुनेद की शादी तय हो रही थी, उसकी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने जुनेद से कहा कि अगर तुमने शादी करनी ही है तो मेरे से क्यों नहीं कर लेते। जुनेद कहता है कि तुम्हारे से शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मैं अगर शादी कर लेता हूँ तो मेरे से भी कुछ बच्चे पैदा होंगे, तो इतने बच्चों को मैं कैसे संभालूंगा। इस बात पर जो मुस्कान होती है कहती है कि अगर बच्चों का मामला है तो बच्चों को मैं अपने रास्ते से हटा देती हूँ। और फिर 19 जून 2025 का जो है दिन होता है, इसी दिन जो है जुनेद रसगुल्ला लेता है और रसगुल्ले के साथ में जो है कीटनाशक लेकर आता है, साथ में मुस्कान को देता है। मुस्कान जो है सुबह सुबह अपने बच्चों को खिलाकर रसगुल्ले में जो है कीटनाशक मिलाकर खिला देती है और इंतजार करने लगती है कि जैसे रोज उसका पति फोन करता था अपने बच्चों के बारे में हालचाल पूछता था, वैसे ही वह फिर से फोन करेगा और फिर से वह जो है सारी बात बताते हुए उसके साथ ऐसे ही जो है नाटक करेगी। और होता भी वैसे है, जैसे वह फोन करता है तो वही नाटक करती है। और फिर दोस्तों पूछताछ के जरिए ही उन बच्चों को किसने मारा पुलिस जो है पता लगाने में सफल हो जाती है। और फिर घटना के 2 दिन बाद जुनेद को भी जोली नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों भविष्य में क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त चार्जशीट तैयार कर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, जिससे कि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसी घटना को अंजाम देने पर किस तरह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों यह कहानी या घटना सुनाने के दौरान अगर मेरे लफ्जों से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।